नमस्कार दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल आजकल युद्ध में उलझे हुए हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फिलिस्तीन गाजा पट्टी पर किसका हक है, यहूदियों का या मुसलमानों का। टॉपिक बहुत नया है, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं है, सिर्फ युद्ध की बात कर रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मुझे जानकारी है उसको मैं आपसे शेयर कर सकूं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस एक सच्चाई आपके सामने पेश करना है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पर बड़ी बर्बरता के साथ हमला किया। उन्होंने बूढ़े, बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ा। उस हमले का परिणाम ये हुआ कि इसराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण कर दिया और गाजा पट्टी को लगभग खंडहर में बदल दिया। इसराइल के 1200 लोग एक झटके में मारे गए। इससे इसराइल बौखला गया। अब बात उठती है कि हमास ने ऐसा क्यों किया। सब जानते हैं कि हमास एक शिया मुस्लिम समर्थित आतंकवादी संगठन है। हमास कई वर्षों से इसराइल पर हमला करता चला रहा है। वर्तमान में जो उसने हमला किया, उस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड दिया गया। हालांकि हमास 2021 में ऐसा हमला पहले भी कर चुका है, लेकिन वर्तमान में हमले का कारण अगर हमास के प्रवक्ता की जवानी माना जाए तो उनका कहना है कि इसराइल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है, फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है, जिसका उत्तर ये माना जा रहा है। और हमास के आतंकवादी चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में फिलिस्तीनियों और अल अक्सा जैसे पवित्र इलाकों पर हो रहे अत्याचारों को रोके। इसलिए हमास के कहे अनुसार ये लड़ाई शुरू की गई। इसराइल का ये मानना है कि हमारे लोगों की हत्या की गई है, इसलिए हम उसका बदला लेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। हर समस्या का समाधान बातचीत है। हालांकि इसराइल के 199 लोग हमास ने बंदी बना रखे हैं और वो उन्हें छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहा है। और इस लड़ाई में विश्व 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ देश हमास की फिलिस्तीन की तरफ हैं, तो कुछ देश इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पवित्र भूमि पर किसका हक है। इतिहास के पन्ने टटोलते हैं। दोस्तों, इसराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी 1917 के संपूर्ण क्षेत्र पर फिलिस्तीनी मुस्लिम शासकों का शासन था। ये बात सच है। यहूदियों को वहां से जबरदस्ती खदेड़ दिया गया था और अधिकतर यहूदी या तो अमेरिका चले गए थे, या जर्मनी चले गए थे, या फ्रांस और इंग्लैंड में जाकर बस गए थे। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने जब फिलिस्तीन का विभाजन किया तो तब तय हुआ कि 44% हिस्से पर फिलिस्तीन बनेगा, 56% हिस्से पर इसराइल का हक होगा, इसराइल बनेगा। और जहां तक इसराइल की राजधानी यरूशलेम का सवाल है, वो एक पवित्र भूमि मानी जाती है। इस बंटवारे को उस वक्त अधिकतर मुसलमानों ने, यहूदियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये बात नहीं भाई। 1947 के बाद कट्टरपंथी मुसलमानों ने पहले इसराइल की राजधानी यरूशलेम को अपने अधीन लेने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने कई आतंकवादी हमले किए और ये हमले हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनते रहे। इन हमलों का जवाब इसराइल सेना बराबर देती रही और धीरे धीरे इसराइल ने यरूशलेम अपने कब्जे में ले लिया। तब से ही यहूदी और मुसलमानों के संघर्ष का नया दौर चल निकला। फिलिस्तीन का पुनर्गठन 1988 में हुआ। गाजा पट्टी और वेस्ट बंगाल उसके हिस्से में आए, लेकिन फिलिस्तीनी, ईसाई, यहूदी और मुसलमान पवित्र शहर यरूशलेम पर अपना दावा बराबर करते रहे। और ये युद्ध भी उसी संघर्ष और सोच का नतीजा है। इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं। इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलिस्तीनी मुसलमान कहते हैं कि संपूर्ण भूमि हमारी है, जिस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन सच ये है कि इस्लाम की उत्पत्ति 570 ईस्वी से 1613 के बीच में हुई। यानी ये धर्म 1400 साल पुराना माना जा सकता है, जबकि यहूदी धर्म की उत्पत्ति 1500 ईसा पूर्व हुई। यानी ये धर्म लगभग 3500 वर्ष पुराना है। जब इस्लाम की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब संपूर्ण क्षेत्र यानी फिलिस्तीन, गाजा, यरूशलेम, वेस्ट बैंक और इसराइल यहूदियों का हुआ करता था। आज से लगभग 2756 वर्ष के आसपास इसे किंगडम ऑफ इसराइल ऑफ जुदा कहते थे। यहूदियों के ईशदूत अब्राहम के पुत्र आइजैक हुई और उनके पुत्र जैकब हुए।
जैकब को याकूब भी कहते हैं। यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये तीनों ही इनका बहुत आदर करते थे, क्योंकि इन तीनों के धर्म में ईशदूत है। जैकब को इस्राएल कहा जाता था। जैकब के 12 पुत्र थे, जिसके 12 कबीले थे। अब 12 पुत्रों के कबीलों को लेकर इजराइल राष्ट्र की स्थापना की गई थी। यहूदा के नाम पर उनका वंशज यहूदी कहलाया। फिलिस्तीनी और अरब मुसलमान जिस भूमि को अपना बताते हैं, उस पर करीब 2500 वर्ष पहले यहूदियों का ही शासन था, ये सच्चाई है। और संपूर्ण क्षेत्र किंगडम ऑफ जुदाह इस नाम से जाना जाता था। ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बाद ईसाई और यहूदियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसके बाद इस्लाम की उत्पत्ति हुई। तब यहूदियों का सबसे मुश्किल दौर आरंभ हुआ। उन्हें अपनी भूमि को छोड़कर अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। उस समय उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा था। संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में फिलिस्तीनी क्षेत्र में वो विभाजन के समय फिर से एकत्रित होने लगे और उन्हें अपनी भूमि को वापस लेने की एक आशा की किरण नजर आई। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म तीनों की पवित्र जगह यरूशलेम है। तीनों इसे पवित्र मानते हैं, उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। यहाँ पर इजराइलियों का, यहूदियों का सिनेगाग पवित्र मंदिर है, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आका मस्जिद भी है। यहाँ पर चर्च ऑफ होली स्कल्पचर भी है। ईसाइयों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस शहर में ईसा मसीह ने जन्म के अंतिम दिन गुजारे थे और यहीं पर प्रभु ईसा मसीह उन्हें जी उठे थे। जिस जगह पर ईसा मसीह को लोगों ने जिंदा होते हुए देखे थे, उसी जगह चर्च बना हुआ है और ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा एक बार फिर यरूशलेम जरूर आएंगे। यहाँ पर मुसलमानों की पवित्र मस्जिद अल अक्सा भी है। इस मस्जिद को अल हरम अल शरीफ भी कहा जाता है। मुसलमानों का ये बहुत पवित्र स्थल माना जाता है और विश्वास है कि यहीं से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत गए थे। अल्लाह के आदेश लेकर धरती पर वो पुनः वापस लौटे। यहीं से पैगंबर साहब मेराज के लिए गए थे। ये मुसलमानों का मानना है। ये अपने अपने हक की लड़ाई है। अब आप किसका पक्ष लेते हैं, किसे सच कहते हैं, किसे गलत कहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन हमास के आतंकियों ने पहली रात जो किया, उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। उसका उत्तर तो इस्राएल को देना ही था। मैं किसी पछड़े में पड़ना नहीं चाहता, ना किसी का पक्ष लेना चाहता हूं, लेकिन इंसान होने के नाते हमें सच्चाई को गौर से देखना जरूरी है। इसलिए मैंने आपके सामने ये इतिहास रखा है। आशा है आपको ये इतिहास जरूर पसंद आएगा और आपको नई नई जानकारियां जरूर मिलेगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।